Good morning, students. This is the second lecture of chapter number 12, that is Air, Water and Weather of class 4th from Cordova Science. In previous lecture, we had discussed about weather and the factors that determines the weather and how sun affects those factors um of weather and the role of sun uh, in to change the weather and how sun generates wind and how sun produces humidity. In this lecture we will discuss about air. So get started. Air. Air is a mixture of many gases. क्या है एयर? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टन, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और इनके अलावा और भी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं. अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों ओर जो एयर का एक ब्लैंकेट है उसको क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. मींस अर्थ के चारों ओर जो एयर प्रेजेंट है, जिससे एक लेयर बनी हुई है अर्थ के चारों ओर एयर की, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड. जब एयर मूव करती है तो उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल. क्या होता है? जब एयर मूव करती है, सिंपली मूव करती है, तो उसको विंड कहते हैं. बट जब वो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, मीन्स बहुत तेज हवा होती है, तो उसको क्या कहते हैं? गेल कहते हैं. विंड दैट ब्लोज जेंटली एंड लाइटली इज कॉल्ड ब्रीज. वो हवा जो बहुत जेंटली मूव करती है, बहुत लाइटली होती है, वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. जिसको जो हम फील करते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. क्या होता है? जिसको हम गेल कहते हैं, वो अगर और भी तेज बढ़ जाए, मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड अगर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो और भी फास्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं. When storm occurs with lightning and thunder, it is called thunderstorm. क्या होता है? जब तूफान में क्या आ जाती है? आवाज़, बिजली कड़कने लगती है, बिजली की आवाज़ आने लगती है. जैसे हम लोग देखते भी हैं, जब बहुत ज़्यादा तेज मौसम ख़राब होता है तो उसमें बिजली भी कड़कती है, लाइटनिंग होती है और थंडर आवाज़ भी होती है. उसको क्या कहते हैं? हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं. विंड ऑल्सो डिसाइड्स द वेदर ऑफ अ प्लेस. विंड क्या करती है? विंड किसी भी प्लेस के वेदर को भी डिसाइड करती है. अगर बहुत ज़्यादा हॉट विंड होती है तो वहाँ का वेदर बहुत हॉट होता है. कोल्ड विंड होती है तो वहाँ का वेदर कूल होता है. तो इस तरीके से विंड क्या करती है? किसी भी प्लेस के वेदर को भी डिसाइड करती है. लेट्स सी sand an activity. टेक 2 balls. क्या करनी है? 2 बॉल लेनी है, बाउल लेना है, कटोरियाँ लेनी है. फिल वन विद वाटर एंड अदर विद सैंड. एक कटोरी को में क्या भरना है? सैंड भरना है और एक में वाटर भरना है. पुट अ थर्मामीटर इन ईच बाउल टू मेजर टेम्परेचर. तो क्या उसके बाद क्या करना है? दोनों बाउल में एक एक थर्मामीटर डालना है, ताकि हम उसमें जो भी सैंड में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा हो उसको मेज़र कर सकें, और वाटर में जो टेम्परेचर चेंज हो उसको मेज़र कर सकें. After measuring the temperature, place both the bowls in an open space where they get equal sunlight. क्या करना है? उसके बाद जो दोनों बाउल हैं, टेम्परेचर को मेज़र करना और दोनों को एक ओपन स्पेस में रख देना है, जहाँ पे उस पर सनलाइट डायरेक्टली पड़े, इक्वली अमाउंट में पड़े. आफ्टर 2 hours नोट द टेम्परेचर अगेन. 2 घंटे बीतने के बाद क्या करना है? फिर से टेम्परेचर को
नोट करना है एंड कैलकुलेट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। और उस वो जो पहले हमने जो टेम्परेचर नोट किया था उसमें और अभी जो टेम्परेचर नोट कर रहे हैं दोनों केसेस में उनका डिफरेंस नोट करना है। जस्ट लाइक पहले हमारा 32 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका डिफरेंस नोट करना है, मींस 10 डिग्री का डिफरेंस होगा। और इसका अगर 42 था अब 52 हो गया तो अभी भी 10 है, बट दोनों केस में एक्चुअली कितना डिफरेंस आ रहा है ये हमें नोट करना है। Now place both the bowls inside a room. After 2 hours, note down the temperature again. Now calculate the difference in the temperatures. फिर क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट तब हमें एक बार टेम्परेचर नोट करना है, उसके बाद दोनों बाउल को हमें सनलाइट में रखना है और 2 घंटे बाद फिर से एक बार टेम्परेचर नोट करना है और डिफरेंस ले लेना है। फिर इन दोनों बाउल को क्या करना है, सनलाइट से हटा के किसी रूम में रखना है और फिर 2 घंटे बाद हमें टेम्परेचर नोट करना है दोनों बाउल का। हम क्या देखेंगे, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल, मीन्स जो भी हमने टेम्परेचर डिफरेंस हम निकालेंगे उससे हमें क्या पता चलेगा, सैंड एब्जॉर्ब्स एंड लूजेस हीट फास्टर देन वाटर। मीन्स सैंड वाला जो बाउल है वो सनलाइट में रखने पे जल्दी गर्म भी होता है और जब हम उसे किसी रूम में रख देते हैं तो ये वाटर के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा भी होता है। जबकि वाटर क्या है, वाटर को जब सनलाइट में रखते हैं तो उसे गर्म होने में भी टाइम लगता है और जब वो रूम में रखा जाता है तो उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। Thus, land and water do not absorb or lose same amount of heat at the same time. इससे क्या पता चलता है, जो लैंड वाला एरिया होता है जिसपे सैंड प्रेजेंट होती है और जो ओशन वाला एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होती है, दोनों जगह पे इक्वल अमाउंट में जो हीट होती है वो इक्वल अमाउंट में एब्जॉर्ब या लॉस नहीं होता है। द डिफरेंस causes sea breeze and land breeze in coastal area. इसी वजह से जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्री एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, सी ब्रीज होती है और लैंड ब्रीज होती है। सी ब्रीज क्या होती है, डे टाइम में सी ब्रीज होती है और लैंड ब्रीज जो होती है वो नाइट टाइम में जो हवा चलती है उसमें लैंड ब्रीज होती है। लेट्स सी हाउ। सी ब्रीज, a coastal breeze blowing from sea towards the land is called sea breeze. जो समुद्री एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पे जो हवा चलती है सी की तरफ से, मींस जो समुद्र वाला साइड होता है उसकी तरफ से लैंड के साइड पे जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, हम सी ब्रीज कहते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ये कब होती है, दिन के समय पे होती है। हाउ सी ब्रीज अकर्स, ये सी ब्रीज होती तो है दिन के टाइम पे भी होती है, बट कैसे होती है, लेट्स सी। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड क्विकली दैन द सी। क्या होता है, जब दिन का टाइम होता है तो सन क्या करता है, सन की तो रेज हमारे लैंड पे भी पड़ती है और वाटर पे भी पड़ती है, बट एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था कि लैंड मींस जो सैंड वाला एरिया है वो जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। मींस जब सन रेज पड़ती हैं लैंड पे तो ये वाला एरिया क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। और जब यहाँ पे जो एरिया गर्म हो जाता है, मींस यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो एयर भी गर्म हो जाती है और एयर गर्म होने पे क्या करती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ जो एयर प्रेजेंट होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। फिर जब ऊपर जो एयर प्रेजेंट होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो क्या करती है, वो मूव करती है। नीचे जो स्पेस खाली हुई है, जो गर्म हवा ऊपर गई है तो नीचे एक एम्प्टी स्पेस बचा है, तो वो जो ऊपर ठंडी वाली एयर होती है वो क्या करती है, वो नीचे एम्प्टी स्पेस को फिल करने आती है। और इसी तरीके से ये पूरा एक मोशन चलता रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ये क्या होती है, ठंडी वाली हवा लैंड साइड पे, सी साइड पे आती है और पूरा एक सर्कल लगाते हुए नीचे आ जाती है। फिर ये फिर से गर्म होती है और ये ऊपर जाती है, फिर ये वाली हवा फिर ठंडी रहती है, फिर ये नीचे स्पेस कवर करने आती है। फिर इसी तरीके से पूरा एक ये जो पूरा एक सर्कल है, पूरा प्रोसेस है, ये चलता रहता है।
एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्म एंड लाइटर। जो लैंड, एज आई सेड कि जो लैंड के पास एयर होती है वो गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। इट राइजेज अप, और हल्की होने के पे ये क्या होती है, वो ऊपर चली जाती है। एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस इन, और जो सी के साइड पे कूल एयर होती है और ऊपर जो कूल एयर होती है वो सब क्या करती है, वो नीचे जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको फिल करने आती है, और इसी तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है और सी ब्रीज इसी तरीके से जनरेट होती है टू टेक इट्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। नाउ लैंड ब्रीज which occurs at night. A coastal breeze blowing from land towards the sea is called land breeze. अब वो जो समुद्री एरिया में जो हवा चलती है लैंड से सी की तरफ, उसको क्या कहते हैं हम, लैंड ब्रीज कहते हैं। इट अकर्स एट नाइट। ये कब होता है, ये लैंड ब्रीज कब चलती है, नाइट के टाइम पे। हाउ, लेट्स सी हाउ लैंड ब्रीज अकर्स। लैंड ब्रीज कैसे अकर होती है, मीन्स कैसे चलती हैं। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी। क्या होता है, नाइट के टाइम पे क्या होता है, सन तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो ये जो लैंड वाला एरिया है ये जल्दी ठंडा भी होता है और जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो वाटर के कंपैरिजन में ये वाला जो लैंड वाला एरिया होता है यहाँ ये जल्दी ठंडा हो जाता है। मीन्स यहाँ की एयर भी क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। और ये जो सी के ऊपर का एरिया, जब ये गर्म है तो इसके ऊपर की एयर भी क्या होती है, गर्म होती है। तो क्या करती है, यहाँ की जो एयर होती है जब ये गर्म होती है तो ये लाइट हो जाती है। लाइट होके क्या करती है, राइज अप, ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद जो लैंड के साइड पे हमारी ठंडी एयर होती है वो नीचे जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको फिल करने आती है। तो इस तरीके से फिर ये वाला प्रोसेस चलता है। ये हमारा जो सी के साइड पे हॉट एयर होती है, वार्म एयर होती है, वो ऊपर जाती है, और जो लैंड के साइड पे कूल एयर होती है वो उसकी स्पेस को फिलअप करने आती है। और इसी तरीके से फिर से ये एक सर्कुलर मोशन चलता रहता है, जिसमें अभी एयर कहाँ से चल रही है, लैंड से चल रही है सी के साइड पे, और इसी तरीके से क्या होता है, लैंड ब्रीज का जनरेशन होता है। द वार्म एयर अबव द सी राइजेस अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। एज आई सेड कि जो सी के साइड पे वार्म एयर होती है वो ऊपर जाती है, और जो लैंड के साइड पे एयर होती है वो उसकी स्पेस को फिल करने आती है, और इस तरीके से पूरा लैंड ब्रीज जनरेट होती है एट नाइट। और सी ब्रीज कब जनरेट होती है, इन during the daytime. Okay class, this is all about your lecture number 2. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.